नमस्कार मित्रों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएसआर के अंदर। दोस्तों, यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं और आपका जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है सेकंड लैंग्वेज के रूप में, तो उसके अंदर एक टॉपिक है इन्फ्रेंस का। ठीक है ना। ये जो इन्फ्रेंस है ना, इनसे एक आध क्वेश्चन है पुटअप होता है, तो इसके लिए ये ज़्यादा कोई लंबा है भी नहीं और मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से इसके वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, जो आपको समझ में आराम से आ जाएगा। इसमें फैक्ट अर्थात तथ्य, अजम्पशन अर्थात पूर्वानुमान के आधार पर किसी का कंक्लूजन निकाला जाता है, मतलब निष्कर्ष निकाला जाता है। और इन्फ्रेंस का अर्थ भी निष्कर्ष ही होता है। कंक्लूजन या फिर इन्फ्रेंस क्या होता है, तो फैक्ट और जो असम्पशन होता है उन दोनों को मिलाकर जो अपन अनुमान लगाते हैं वही आपका कंक्लूजन होता है। अब इन्फ्रेंस है कितने टाइप के होते हैं, तो इन्फ्रेंस है अपन 3 टाइप के इसमें डिवाइड करते हैं। एक तो है डिडक्टिव, इंडक्टिव और है अबडक्टिव। डिडक्टिव जो होता है, इसमें फैक्ट जो होगा वो आपका ट्रू होगा, सत्य होगा। एज्यूम जो होगा, मतलब अपन पूर्वानुमान लगाएंगे, वो आपका सत्य होगा। और कंक्लूजन जो निकलेगा वो भी आपका सत्य निकलेगा। डिडक्टिव के अंदर फैक्ट सत्य है, एज्यूम आपका सत्य है और कंक्लूजन जो है वो भी आपका सत्य ही होगा। इसमें यदि बात करें तो जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका कि ऑल बर्ड फ्लाई, है ना, सभी पक्षी है वो उड़ते हैं। ए पैरट इज ए पैरट इज ए बर्ड, देयरफॉर ए पैरट कैन फ्लाई, है ना। इसमें यहाँ पर ये मैंने पैरट लिख दिया है, पैरट की जगह यहाँ बर्ड लिखना था। ठीक है। ए पैरट इज ए बर्ड, देयरफॉर ए पैरट कैन फ्लाई, ऑल ट्रू। जैसे एक पक्षी है, मतलब ऑल बर्ड्स फ्लाई, सभी पक्षी उड़ते हैं। ए पैरट इज ए बर्ड, मतलब एक तोता जो है वो पक्षी है, इसलिए एक तोता उड़ सकता है। तो मतलब सारा कुछ है। डिडक्टिव के अंदर अपन जो इन्फ्रेंस निकालेंगे वो आपका सत्य निकलेगा। फिर बात करते हैं इंडक्टिव की, तो इसमें जो फैक्ट जो होगा वो ट्रू होगा, एज्यूम जो होगा वो भी ट्रू होगा, परंतु कंक्लूजन है ना वो फैल्स निकलेगा, मतलब निष्कर्ष जो अपन निकालेंगे, अनुमान जो लगाएंगे वो आपका गलत होगा। जैसे देखो, ऑल ऑरेंजेज आर फ्रूट्स, ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, यहाँ तक तो सही है। देखो फैक्ट क्या है, जो ऑरेंज है वो फ्रूट्स हैं, सही बात है, संतरे जो होते हैं फ्रूट होते हैं। ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, जो मैंगोज है वो भी फ्रूट्स हैं। देयरफॉर, इसलिए ऑल मैंगोज आर ऑरेंजेज, तो इसलिए सभी जो आम है वो क्या है, संतरे हैं। तो इसमें ये गलत है आपका, मतलब कंक्लूजन जो निकलेगा वो गलत निकलता है, वो आपका इंडक्टिव होगा। सभी जो तीनों ही काम हैं वो आपका ट्रू है, तो आपका डिडक्टिव है। अब बात कर लेते हैं अबडक्टिव की। तो अबडक्टिव क्या है, इसमें फैक्ट है वो ट्रू होता है, एज्यूम है ट्रू होता है, परंतु कंक्लूजन ट्रू भी हो सकता है और फैल्स भी हो सकता है। जैसे देखो, योर स्कूल लाइब्रेरी हैज़ मैनी बुक्स ऑन हिस्ट्री, है ना, आपकी स्कूल लाइब्रेरी के अंदर जो है ना बहुत सारी बुक है वो हिस्ट्री की है। यू हैव ए हिस्ट्री बुक इन योर हैंड, आपके हाथ में हिस्ट्री बुक है। दिस बुक वाज टेकन फ्रॉम आवर स्कूल लाइब्रेरी, आपके देखो स्कूल लाइब्रेरी के अंदर हिस्ट्री की बुकें हैं, आपके हाथ में हिस्ट्री की बुक हैं। ये जो बुक्स हैं वो लाइब्रेरी से लाई गई हैं। तो देखो यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है, लाइब्रेरी से लाई भी जा सकती है और नहीं भी, तो ये इस प्रकार से आपको देखना। अब इसके अंदर बात करते हैं फैलेसीज होती है। इन्फ्रेंस के अंदर ज़्यादातर जो क्वेश्चन जो आता है ना वो फैलेसीज का आता है। फैलेसीज का अर्थ होता है भ्रांति, मतलब किसी भी चीज़ के में आपको भ्रांति लग जाती है, क्या है क्या नहीं है। फैलेसीज इज काइंड ऑफ एरर इन रीजनिंग, है ना, तर्क के अंदर एरर जो होता है ना वो ही आपका फैलेसी होती है। द फैलेसीज आर ऑलमोस्ट द रॉन्ग कंक्लूजन, ज़्यादातर बार है फैलेसीज जो होती है उनका जो कंक्लूजन जो होता है वो क्या होता है, आपका रॉन्ग ही होता है। रॉन्ग होगा तभी आपकी फैलेसी बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। फैलेसीज में आल्सो बी डिफाइंड एज
confused sentence having their meaning in both right or wrong way. The abductive conclusion that might give a wrong conclusion are known as the fallacies. Okay, a fallacies may be created unintentionally or they may be created intentionally. देखो ये जो fallacies जो होती हैं वो आपकी मे बी क्रिएटेड बनाई जा सकती है अनजाने में भी और मे बी क्रिएटेड इनसे जानबूझकर भी, है ना, जानबूझकर या अनजाने में ये फेलेसीज बन सकती हैं इन ऑर्डर टू डिसीव, मतलब बेखाना और धोखा देना अदर पीपल। इस कारण है फेलेसीज होती है। भ्रांति कब करवाई जाती है? भ्रांति है किसी को धोखा देने के लिए करवाई जाती है। अब टाइप ऑफ फेलेसीज है, टाइप ऑफ फेलेसीज के अंदर बात कर लेते हैं, फटाफट से देखूंगा। देखो पहली जो फेलेसी है आपका वो है कंपोजिशन। कंपोजिशन के अंदर किसी एक की बात अर्थात भाग को संपूर्ण पर लागू कर देना, जैसा पार्ट टू होल ये चलती है। कैसे चलेगी? एक पार्ट से होल की तरफ ये चलेगी। डॉक्टर राम हैज एन ओडी कार, देयरफॉर एवरी डॉक्टर हैज एन ओडी कार। इन दिस सेंटेंस कंक्लूजन इज रॉन्ग। अब देखो डॉक्टर राम जो है उसके पास में ओडी कार है, देयरफॉर इसलिए एवरी डॉक्टर हैज, देखो ये डॉक्टर राम है, डॉक्टर है, इसके लिए इसके पास में ओडी कार है और इसलिए प्रत्येक जो डॉक्टर होते हैं उन सभी के पास में ओडी कार है। ये बिल्कुल गलत है। तो मतलब एक व्यक्ति का पूरे डॉक्टर जाति पर है, इसको लागू कर दिया गया, इस कारण ये फेलेसी ऑफ कंपोजिशन कहलाएगी। फेलेसी ऑफ डिवीजन। फेलेसी ऑफ डिवीजन के अंदर क्या होता है? किसी बड़े भाग अर्थात बात को किसी एक छोटे भाग अर्थात बात पर लागू कर दिया जाता है। इसका कंपोजिशन का बिल्कुल उल्टा है। ये जो है होल टू पार्ट चलेगी। जैसे एवरी फैमिली ऑफ गोकुल धाम सोसाइटी हैज ए कार। रामलाल दे वॉचमैन आल्सो लिव्स इन गोकुल धाम सोसाइटी, सो रामलाल हैज ए कार। देखो गोकुल धाम जो सोसाइटी है उसके अंदर जो रहने वाले प्रत्येक परिवार है उसके पास में कार है। ठीक है, रामलाल वहाँ पर एक वॉचमैन है इसलिए उसके पास में भी एक कार है। ये एक अपना अनुमान है, तो ये बिल्कुल गलत है। मतलब एक पूरी सोसाइटी का जो बात है किसी एक व्यक्ति पर है अपन लागू कर देते हैं, तब आपकी फेलेसी ऑफ डिवीजन होगी। आगे अपन बात कर लेते हैं फेलेसी ऑफ अब्यूजिव या आर्गुमेंटम। इन दिस फेलेसीज द आर्गुमेंटन इन गिवन टोटली ऑन द डिफरेंट फैक्ट टू द आस्क्ड और डिस्कस्ड वन। और इसके अंदर क्या होता है, जो फेलेसी है टोटली मतलब बिल्कुल डिफरेंट होती है। जो कुछ कहा जाता है उनसे कोई मतलब नहीं रख के अन्य बात ही बरगला दी जाती है, तो आपका फेलेसी ऑफ अब्यूजिव होगा या आर्गुमेंटम होगा। फेलेसी ऑफ एक्विवोकेशन है ना, फेलेसी ऑफ एक्विवोकेशन शब्दों का भ्रम है वो आपको। अब देखो इन दिस फेलेसी सम काइंड ऑफ ए वर्ड इज यूज्ड इन द सेम सेंटेंसेस इन इट्स डिफरेंट यूजेज। तो इसके अंदर शब्दों का भ्रम कैसे होगा? मतलब शब्द का अर्थ तो अलग होगा परंतु शब्द है वो एक जैसे होंगे। यहाँ पर एक सेंटेंस आपके सामने है कि आई सा ऐसा विच कुड नॉट शा। ठीक है, इस प्रकार से सेंटेंस जब दे दिए जाते हैं और फिर आपको पूछा जाता है कि कौन सी फेलेसी है इसके अंदर, तब आपको बताना है, तो फेलेसी ऑफ एक्विवोकेशन हो जाएगी। फेलेसी ऑफ एक्सीडेंट। फेलेसी ऑफ एक्सीडेंट में क्या होगा कि सामान्य नियम को सभी पर लागू कर देना। जनरल रूल इज अप्लाइड टू पर्टिकुलर। वी शुड नॉट किल द क्रिएचर क्रिएटेड बाय गॉड। द स्नेक इज ऑन योर चेस्ट, यू शुड नॉट किल इट। अब इसके अंदर क्या है कि सामान्य नियम है कि जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए जो जीव हैं उसको हमें नहीं मारना चाहिए। तो अब इसमें यह कहा गया है कि एक जो सांप है आपकी छाती पर आके बैठ गया है, ये भी एक प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, फिर भी आपको इसे नहीं मारना चाहिए। इस प्रकार की जब बात आ जाती है तब आपका हो जाएगा फेलेसी ऑफ एक्सीडेंट। फिर है फेलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन।
किसी व्यक्ति विशेष से नियम बना देना जो कि गलत होता है। जैसे पर्टिकुलर रूल इज अप्लाइड टू जनरल, राम इज द सैडिस्ट टीचर, देयर ऑल टीचर्स आर सैडिस्ट। देखो राम जो टीचर है ना वो बहुत ही उदास रहने वाला है, तो इसलिए सभी जो टीचर होते हैं ना वो सभी उदास रहने वाले ही होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। तो फैलेसी ऑफ हैस्टी जनरलाइजेशन के अंदर क्या होगा कि किसी एक व्यक्ति से नियम बना दिया जाता है। जैसे राम ये सैडिस्ट है तो जो सभी टीचर है वही सैडिस्ट होंगे। इस प्रकार की आपकी ये फैलेसी बनाई गई है। फिर है फैलेसी ऑफ फैल्स कॉज। फैलेसी ऑफ फैल्स कॉज के अंदर क्या होगा कि इन दिस फैलेसी रूल इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग, देयर इज ए वुमन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन, यू शुड गेट मैरिड टू गेट सक्सेस। तो इसके अंदर क्या कहा गया है कि इन दिस फैलेसी रूल इज करेक्ट। रूल तो जो है ना वो करेक्ट है, परंतु इसका जो रीजन जो होता है ना वो गलत निकाला जाता है। जैसे देयर इज ए वुमन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन, प्रत्येक जो सफलतम आदमी जो होता है उसके पीछे महिला का हाथ होता है। तो इसमें यह कहा गया है कि इसलिए आप भी शादी कर लें ताकि आप भी क्या हो जाओगे, सक्सेस हो जाओगे। तो ये जो रीजन है ना ये बिल्कुल गलत है, रूल तो बिल्कुल करेक्ट था। फैलेसी ऑफ फैल्स एनालॉजी। फैल्स एनालॉजी के अंदर क्या होगा, इनफैक्ट और कंक्लूजन का आपस में कोई मेल नहीं होता है, तब वो आपको फैलेसी ऑफ एनालॉजी हो जाएगी। फैलेसी ऑफ एसेंट, इसमें भ्रमित करने वाले विज्ञापनों को रखा जा सकता है जिसमें बाहरी तौर से देखने पर भ्रम में पड़ जाते हैं। जैसे यहाँ पर किसी दुकान के आगे एक प्लेट लगी हुई है ना, ये लटकाई हुई है और उस पर लिखा हुआ है फ्री सर्विसेज। ये तो बहुत ही बड़ा है, तो इसको देखकर है कस्टमर बहुत दौड़ा आएगा और फिर पास में आकर देखता है कि आर नॉट अवेलेबल, मतलब फ्री सर्विसेज यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। दूर से देखने पर लगता है कि यहाँ पर सभी फ्री सर्विसेज है। तो ये आपका फैलेसी ऑफ एसेंट हो जाता है। फिर है फैलेसी ऑफ अपील टू अथॉरिटी। तो बड़े लोगों को कई बातों को सही मानना, ये आपका फैलेसी ऑफ अपील टू अथॉरिटी होगा। एवरी एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड कंक्लूजन लाइक, यहाँ पर प्रत्येक जो एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो इनसे संबंधित होता है। जैसे ऐश्वर्या राय इज बॉथिंग फ्रॉम लक्ष्य शॉप इन द एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के अंदर ऐश्वर्या राय ये लक्ष्य शॉप से नहा रही है, तो इसके अंदर केवल बरगलाया जाता है, ये सही नहीं होती है। तो इस प्रकार की जो बातें होती है वो आप इस फैलेसी ऑफ अपील टू अथॉरिटी के अंदर लोगे। तो ये थी आपकी फैलेसीज एंड इनफ्रेंस। इनफ्रेंस के अंदर ही फैलेसीज को अपन पढ़ते हैं। तो ये वीडियो है अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर भी करना, और चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।